हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल यू फॉर इंजीनियर टिप्स में। दोस्तों, इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं कि इंजीनियरिंग के बाद आप कौन कौन सी गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप भी इंजीनियरिंग करने की सोच रहे हैं या फिर आप अभी इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि गवर्नमेंट सेक्टर में कौन कौन सी जॉब निकलती है, क्योंकि बहुत सी बार मालूम नहीं होता है कि हम क्या कर रहे हैं और कौन सी डिपार्टमेंट की तैयारी करना चाहिए, अपनी कैपेबिलिटी कितनी है, उस हिसाब से आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, तो बने रहिए कंटिन्यू। दोस्तों, इससे पहले अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, जो नीचे लाल बटन दिखाई दे रहा है उसको दबा दीजिए, क्योंकि इंजीनियरिंग के बाद आप क्या कर सकते हैं इससे रिलेटेड वीडियो में लाते रहता हूँ कि इंजीनियरिंग के बाद प्राइवेट सेक्टर में आप अपना स्कोप बना सकते हैं। प्राइवेट सेक्टर में भी अगर आप सिविल से किए हो तो कॉन्ट्रैक्टर कैसे बनेंगे, क्या लाइसेंस कैसे बनेगा, ये फुल डिटेल्स मैंने वीडियो बना रखी है, आप चैनल के पेज पर जाकर देख सकते हैं। तो यहाँ पर बात होने वाली है कि इंजीनियरिंग में गवर्नमेंट जॉब कौन कौन सी निकलती है, तो बने रहिए अंत तक। तो सबसे पहली जॉब निकलती है यूपीएससी के थ्रू, जो सबसे हाईएस्ट लेवल की एग्ज़ाम होती है ऑल इंडिया लेवल पे, जो यूपीएससी निकालता है। इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन, आईईएस बोल सकते हैं। ठीक है, इसकी आप तैयारी कर सकते हैं। इसके लिए आपके पास ब्रांचेस होनी चाहिए। सिविल से आपने किया हो या फिर मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेली कम्युनिकेशन, ये ब्रांच आपके पास होना चाहिए, तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ये सिर्फ इंजीनियरिंग वाले ही इसको अप्लाई करेंगे, अदर ब्रांचेस वाले और अदर जो होल्डर वाले नहीं करेंगे, बीएससी वाले या कोई और डिप्लोमा वाले। इसके लिए आपके पास बीटेक की डिग्री होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इसके बाद ही आप इसके लिए अप्लाई करेंगे। अब इसके लिए बात करते हैं कि इसमें अगर आप लग गए हैं तो क्या क्या प्रोसेस रहती है इसकी। ठीक है, इसके लिए तो पहले प्री होता है, इसके बाद मेंस होता है, ठीक है, इसके बाद इंटरव्यू होता है। इस प्रकार से सिलेक्शन प्रोसेस रहती है। और जो अगर इसमें सिलेक्शन हो गया तो डिपार्टमेंट अलग अलग आपको इसमें मिल सकता है, जैसे कि रेलवे हो गया, टेलीकॉम हो गया, बॉर्डर रोड्स हो गया, सीपीडब्ल्यूडी हो गया, सीडब्ल्यूसी हो गया। ऐसे बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट हैं जो इसके अंतर्गत आपको ज्वाइनिंग हो सकती है। तो आगे बात करते हैं। अगर इसमें सिलेक्शन हो गया तो बहुत अच्छे लेवल की एग्ज़ाम होती है, तो इसमें बहुत सारी सुविधा अदर भी मिलती है कि आपको हाउस मिल गया है, मेडिकल हो गया, ड्राइवर हो गया, प्यून हो गया, ऐसे बहुत सारी आपको सुविधा मिलेगी। ठीक है, और इसकी सैलरी की बात करें, अगर आपकी ज्वाइनिंग हो गई है तो 50,000 से स्टार्टिंग आपको इसमें मिल सकती है। ठीक है, और आप अपने कैपेसिटी के हिसाब से आप तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि अगर ये बहुत वेरी हाई लेवल की एग्ज़ाम होती है तो आप पहले अगर फर्स्ट ईयर है या सेकंड ईयर से आप इसकी तैयारी स्टार्टिंग कर सकते हैं। तो नेक्स्ट एग्ज़ाम होती है, इसका बाद आते हैं अगला टॉपिक की सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब। इसके थ्रू आप पा सकते हैं गवर्नमेंट जॉब, जैसे कि इसके डिपार्टमेंट हो गए इंडियन रेलवे, आरआरबी, जूनियर इंजीनियर की हो गया। और इसके बाद हम मान लेते हैं कि इसकी तैयारी कर रहे हैं तो इसका सिलेक्शन प्रोसेस भी आपको पता होना चाहिए कि इसके पहले होता है CBT 1 होता है, इसके बाद CBT 2 होता है। ये भी बहुत हाईएस्ट लेवल की एग्ज़ाम होती है, बहुत ज़्यादा कट ऑफ जाता है इसका। तो इसकी भी अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो अच्छे से तैयारी करना है। ठीक है, और इसका मान लेते हैं, इसके बाद मान लेते हैं SSC जूनियर इंजीनियर की आप तैयारी कर सकते हैं, जो हर साल सबसे ज़्यादा SSC जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी निकलती रहती है, तो इसकी तैयारी भी आप कर सकते हैं। तो इसकी प्रोसेस ये है कि पेपर 1 होता है प्लस पेपर 2 होता है। इसका कट ऑफ भी हाई लेता है, माइनस मार्किंग वगैरह इसमें रहता है, तो आप इसकी तैयारी कर सकते हैं। तो सिविल इंजीनियरिंग के लिए सबसे ज़्यादा इसमें वैकेंसी निकलती है, तो सिविल इंजीनियर वाले इसकी तैयारी कर सकते हैं। इसकी अगर सैलरी की बात करें तो 40,000 से 50,000 तक इसकी सैलरी रहती है स्टार्टिंग से। ठीक है, इसके मान लेते हैं इसके डिपार्टमेंट में दिल्ली मेट्रो रेलवे हो गया, DRDO हो गया, इसमें अलग अलग डिपार्टमेंट में आपकी ज्वाइनिंग हो सकती है। इसके बाद आते हैं स्टेट गवर्नमेंट जॉब की। PSC के थ्रू भी आप इसमें गवर्नमेंट जॉब में लग सकते हैं। अगर आपके पास
ज़्यादा टाइम नहीं है और ज़्यादा कैपेबिलिटी नहीं है, अपने हिसाब से आपको देखना है कि आप अगर ऑल इंडिया लेवल पर आप तैयारी करना चाहते हैं तो यूपीएससी की तैयारी कर सकते हैं। लेकिन आप थोड़े वीक है तो इस हिसाब से आप स्टेट लेवल की तैयारी कर सकते हैं। पीएससी के थ्रू भी एग्ज़ाम निकलती है, ठीक है। इसमें निकलती है कि स्टेट पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट में निकलती है, पीडब्ल्यूडी में निकलती है, ठीक है। और स्टेट वाटर उसमें भी रिसोर्सों में भी निकलती है, तो इसके लिए भी आप तैयारी कर सकते हैं। स्टेट इलेक्ट्रिसिटी में भी निकलती है, तो इसके लिए भी आप तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। जूनियर इंजीनियर इन म्यूनसिपैलिटी को इसमें भी आप तैयारी कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं जहाँ पर इसकी गवर्नमेंट की वैकेंसी निकलती है, तो आप अपने हिसाब से तैयारी कर सकते हैं। इसके बाद डिपार्टमेंट आते हैं हमारा पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, PSU के तहत भी इसकी तैयारी कर सकते हैं। लेकिन ये बात आपको ध्यान रखना चाहिए, ये सिर्फ बीटेक वालों के लिए है, और बीटेक में भी आपको पता होना चाहिए कि आप गेट क्वालिफाई होना चाहिए, तभी आप पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग की तैयारी करें। इसके बाद ही आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। आपने गेट क्वालिफाई किया है तभी आप इसमें आगे तैयारी करें, ठीक है। इसके लिए जैसे कि डिपार्टमेंट IOCL हो गया, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन LTD हो गया, ठीक है। और इसमें BHEL हो गया, IRCO हो गया। तो इसमें बात करें EIL हो गया, इंजीनियरिंग इंडिया लिमिटेड ETC, ऐसे बहुत सारे इसमें डिपार्टमेंट में आपको ज्वाइनिंग हो सकती है। तो आपने अगर गेट क्वालिफाई किया है तो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग PSU की तैयारी कर सकते हैं। इसमें सैलरी भी ज़्यादा होती है, 40 से 50 हज़ार आपको इसमें मिल सकते हैं स्टार्टिंग से, ठीक है। ये सबसे टफ एग्ज़ाम होती है जैसे कि UPSC हो गया, ठीक है। इसीलिए आपको पता होना चाहिए कि आपकी किसकी तैयारी कर रहे हैं, इसके बाद ही तैयारी करें। तो ये थी इंजीनियरिंग के लिए गवर्नमेंट जॉब, ठीक है, जो इम्पोर्टेंट थी वो बताया इसमें। आगे भी और कौन सी वैकेंसी निकलती है, कैसे अप्लाई करना है, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, इसके लिए वीडियो आपको मिलते रहेंगे। और अगर आप इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं या अभी इंजीनियरिंग करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इससे रिलेटेड वीडियो आपको मिलती रहेगी। खासकर अगर सिविल के हैं तो सब्सक्राइब तो कर ही लेना और लाइक भी कर देना, क्योंकि सिविल के बाद कौन से डिपार्टमेंट में आपको क्या करना चाहिए, डिज़ाइनिंग करना चाहिए, कंस्ट्रक्शन लाइन में जाना चाहिए, कॉन्ट्रैक्टर कैसे बने, ये सारी वीडियो मैंने बनाई है तो आपको चैनल के पेज पर मिल जाएगी। तो ये पता होना चाहिए कि आप इस फील्ड में हैं तो कि कौन कौन से आप गवर्नमेंट की तैयारी कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो और सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगले वीडियो में।